इस वीडियो में हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और प्रक्रिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टर्म 2 में आने वाला, जो कि अबाउट 2 मार्क्स और अभिव्यक्ति और माध्यम टोटल 10 मार्क्स की आ रही है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले पत्रकारीय लेखन होता क्या है आपको ये जानना जरूरी है। जो समाचार पत्र या समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को लेखन के जिन विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं? तो पत्रकारीय लेखन के विभिन्न पहलू हैं, जैसे समाचारों को संकल्पना, उनका संपादन करने या छापने योग्य बनाना, उन्हें पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों तक पहुंचाना, ये सब उनके कार्य हैं। अब पत्रकार किसे कहते हैं? तो पत्रकार जो समाचार पत्रों, जो पत्र पत्रिकाएं होती कि छापने के लिए लिखित रूप में जो सामग्री देने, सूचनाएं और समाचार एकत्र करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे ही हम पत्रकार कहते हैं। संवाददाता की प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें तो संवाददाता प्रमुख कार्य के विभिन्न स्थानों से खबरें लाता है। संपादक क्या होता है? इसमें जो मूल संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों से प्राप्त समाचार सामग्री की अशुद्धियां दूर करने तथा उस त्रुटिहीन बनाकर प्रस्तुत करने योग्य बनाते हैं। वे रिपोर्टर की महत्वपूर्ण बातों से को पहले तथा कम महत्व की बातों को अंत में छापते हैं, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात उसको पहले लिख देंगे, उसके जो ऐसी जिसका कम महत्व है उसको बाद में लिख देते हैं। तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का विशेष ध्यान रखते हैं। किन गुणों को होने से कोई घटना समाचार बन जाती है? अब कुछ होना चाहिए भैया गुण, जिससे ये आपको लिखना पड़ेगा। नवीनता, लोगों की रुचि, प्रभाविकता, निकटता, ये सभी तत्व हैं जिसके गुण होने से वो समाचार बन जाती है कोई भी घटना। पत्रकारी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पत्रकारिता मनुष्य की सहज जिज्ञासा शांत करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से? पत्रकारी लेखन के बहुत ही ये इंटरेस्टिंग भी है। जो पत्रकारी लेखन के जैसे खोज परख, वॉचडॉग, एडवोकेट पत्रकारिता। समाचार किसे कहते हैं? तो समाचार किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक का अर्थ क्या है? तो संपादक का अर्थ किसी सामग्री में उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी एवं जो कथनात्मक अशुद्धियां होती है उसको दूर कर देता है और उसे पठनीय योग्य बना देता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए? तो पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांत जिन्हें अपनाए जाना चाहिए, जैसे तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखे? तो नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। समाचार पत्र संपूर्ण बनता है जब समाचार पत्र में समाचारों के अलावा विचार, जो संपादकीय टिप्पणी, फोटो और कार्टून होते हैं ना, तब समाचार पूर्ण हो जाता है। खोजपरक पत्रकारिता क्या है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए। खोजपरक पत्रकारिता, खोजपरक सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को लोगों के सामने लाने के लिए खोजपरक पत्रकारिता की मदद ली जाती है। इसके अंतर्गत छिपाई गई जो सूचनाएं की गहराई से जांच की जाती है और इसे प्रमाण एकत्र करके इसे प्रकाशित भी किया जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी, इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पत्रकारीय लेखन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से कर लीजिए। पत्रकारी अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करने के लिए इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन समाचार पत्र या किसी अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले अब स्वतंत्र या फ्रीलांसर पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित वेतनभोगी, यानी कि पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक। दूसरा होता है अंशकालिक। तीसरा होता है स्वतंत्र। तो हम अभी स्वतंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप काफ़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो जो स्वतंत्र पत्रकार होता है, इसका किसी खास अखबार से संबंध नहीं होता, बल्कि वह
भुगतान के आधार पर विभिन्न अखबारों के लिए लिखता है। पत्रकारी लेखन संबंधित भाषा तो बिल्कुल साफ सुथरी, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल, विषयानुकूल, प्रसंग अनुकूल, प्रभावशाली होनी चाहिए और छोटे वाक्य सरल, सहज होने चाहिए, कठिन नहीं होने चाहिए और जो दुरु शब्दावली उसको नहीं होना चाहिए। इन्हें सामान्य शब्दावली का आपको प्रयोग करना है। समाचार लेखन की कितनी शैली होती है? तो दो, उल्टा प्रामाणिक शैली और सीधा प्रामाणिक शैली। सीधा प्रामाणिक शैली की विशेषताएं, तो सीधा प्रामाणिक शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, जो घटना, समस्या, विचार, सब का महत्वपूर्ण अंश को पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, इसके बाद कम महत्वपूर्ण। यानी कि यदि आप इस तरह समझें तो उल्टा प्रामाणिक शैली में सबसे ऊपर होता है मुखड़ा या लिड बोलते हैं, बीच में होता है बॉडी और सबसे नीचे होता है समापन। जो मुखड़ा होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें रखी जाती है। उल्टा प्रामाणिक शैली, इसे इन्वर्टेड प्रामाणिक शैली भी कहा जाता है। तो ये समाचार लेखन की लोकप्रिय, उपयोगी, बुनियादी शैली है। ये कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी होती है। इसमें आधार और जो शीर्ष नीचे होते हैं, इसमें जो शुरू और समापन, मध्य और बॉडी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं, यहाँ थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं लिखा हो। आप सबसे पहले लिख देना उल्टा प्रामाणिक शैली में एक ट्रायंगुलर आपको शेप बनाना है एग्जाम में, और मुखड़ा, बॉडी और सबसे नीचे लिख देना है समापन, या मध्य भी बोल सकते हैं बॉडी को। अब समाचार लेखन के 6 ककार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उसमें आया भी था प्री बोर्ड में। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये समाचार लेखन के 6 ककार हैं। समाचार लेखन के 6 ककारों का क्या महत्व? किसी समाचार को लिखने समय मुख्यतः 6 सवालों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि समय क्या था उसका, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, ये सभी इम्पोर्टेंट, इन सभी का उत्तर देना। समाचार लेखन के मुखड़े कि किन काकारों का प्रयोग किया जाता था? क्या, कौन, कब, कहाँ, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 हैं, इनको प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विशेष लेखन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने